हाँ बस राम राम बेबी सारिया। अच्छा बे कहानी सुनो। एक गांव में है ना 4 दोस्त थे। हर 4 होना नौकरी की तलाश में चल पड़े। आज जब जा लिया ना 8-10 कोस दूर दूसरा गांव में सबने देखा गोज में थाम के मैं लेते न रहे हो। हाँ तो पहला नाथ हमारा बेबे गोज में 100 रुपये, दूसरा नाथ हमारा उसने भी 100 रुपये, मतलब 4 वहां के गोज में 100 रुपये। और उनने सोचा हम तो कितने नौकरी करन जा हाँ भाई दूसरी जगह और कदे मारे ये 100 रुपये भी कोई खोस ले हम किसी जान देना पहचान देना और ये किसने दे के चलना तो घनी बार सोच दे रहे। आता फिर मैं है ना एक कुआ था और उस कुआ पर लुगाई पानी भरन लग रही थी तो कुआ का मारे दूर से जाकर बैठ गए और लुगाइया का लारा लग रहा। तो जब वो सारी लुगाई जा ली ना आखिर में एक लुगाई रह गई और उसने न बोले बाण में हमारी एक बात सुन ले। बोला बताओ भाई। बोला मेरा दोरस 100 रुपये है आराम ना बाहर नौकरी करन जा हर कदे मारे कोई ये ले ले तू ये मारे कदे कोई ये ले ले आता तू ना मारे ये 400 रुपये रख ले हराम 1 2 3 महीना में जब भी अपना नौकरी पर आवांगे ना हमारे ये 400 रुपये दे दिए। नो बोली ठीक से भाई दे दूंगी और दे जाओ। हाँ तब उन पर 400 रुपये लेकर वह अपने चल पड़ी ना तो उसका नाम पूछा ना उसका घर पूछा ना उसका पता पूछा और जब वह जाली ना जब पछताया रही के कराम ना तो कोई सन उसका नाम पता कुछ पूछा है कौन हाँ फिर बुला ले भाई देखी जाएगी राम वाले है चलना जब हमारे कर्म के होंगे तो मिल जाएंगे ना कर्म के होंगे तो भाई गए। आते बेबे मैं तो आगे चले गए तो उन्हें जाकर नौकरी मिल गई तो नौकरी मिलकर बेबे वहाँ अपनी ड्यूटी डाटी करके वहाँ पूरे 2 महीने मुल्टे आए। हाँ 4 गेल तो 2 महीने मुल्टे आए तो जरा उसका कुआ दौरा बैठे नहीं थे आकर उड़े बैठ गए। हाँ बोले देखी जाएगी भाई आता भी उड़ा बैठ गए तो वो लुगाइया का तो पनगट पर लारा लाग रहा सारी लुगाई पानी भर जान लग रही। आता फिर ना उनने सोचा देखी उनकी हिम्मत ना पड़े किसी तो टोकन की फिर आखिर में एक लुगाई रहेगी उनने तो है ना करड़ी ही छाती करके और न्यू बोले हाँ भाई देखी जाएगी ना ले रही होगी तो नाइट जाएगी पूछते ले वहाँ आता करड़ी छाती करके बोले हाँ बहन जी हम तो 2 महीना पहले है ना आड़े है ना पीछे देकर गए थे 100 रुपये और न्यू ध्यान को ना कौन सी तो देकर गए थे लगता है मामा ना आप पे देकर गई थी वह बोली हाँ भाई मेरे पे देकर गई थी। बोला बेबे फिर मामा आगे मारे 100 रुपये दे दे आता न्यू बोली भाई दे दूंगी फिर न्यू को ना दे बोला और क्यों कर देगी। बोला जब दूंगी पहले न तो जब दूंगी जब पत्थर पर फूल चढ़ पत्थर पर फूल चढ़ और दूसरे न जब दूंगी काट के घोड़ी पर चढ़ कर और लगाम सारे तीसरे न जब दूंगी आधी जनता सोवर आधी जनता जाग और चौथे न जब दूंगी जब उस नगरी का राजा मर जाए दूसरा राजा गद्दी पर बैठे मैं तो ये दूंगी। अतः बे उन्नत चारवान मुश्किल होगी या तुम्हारा भाषा समझ में ना आए। अतः बे एक सियाना आदमी आवा था और उस आदमी भी बेचारा बुढ़ा था और उस आदमी ने वनु कहने लग गए अग जी हम तो है ना 2 महीना पहले न्यू है ना एक बिरबाने ने 400 रुपये देकर गए थे अरीब मांगन लग गए ना वह तो न्यू कहने लग गई अग भाई माम तो है मैं तो ये पीछे जब दूंगी जब ये 4 काम हो लेंगे। तो सियाना आदमी बोला देख भाई बात ऐसा है यू हॉल जेड़िया का काम है गांव में अरे एक घर है सुलझेड़ी का और थाम उसका चले जाओ और वो सुलझेड़िया है ना थारी बात ना सुलझा देगा। तो बोला फिर हमने उसके घर का तो ना दे रहा बोला था हमने करो सब जाना है उसने किसी बालक ने पकड़ लो और वो बालक ले जाएगा थामने तब ले भाई ठीक है। तब एक छोटा हाँ बालक पकड़ लिया मैं बोला रसुल जेड़ी का घर पहुँचा दे बोला पहुँचा दूंगा क्या दोगे बोला तो ना अच्छा घना सारा गुड़ दे देंगे बोला ठीक सर हाँ। तब ले गया वो
आता ले गया था वह सुलझेड़ी की छोरी पाई। बोला बेटा तेरे पिताजी कहाँ गए? बोला मेरा पिताजी तो अंबर का पानी रोकन जा रहा है। हाँ बोला माँ जमुना पार जा रही है, जाएगी तो नहीं आवे और नहीं आई तो आ जाएगी। और बोला तू क्या कर रही चूल्हा पे? बोला चूल्हा पे माँ बड़ा और बोला बेटी सीख बेटी सके। कौन ने सोचा मारा तो इनकी भाषा समझ में नहीं आती है कि कौन है। हाँ 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 आता मार तो बोले समझ में नहीं आती। आता बैठ गए तो पहले आता वो जो छोरा था ना तो जो इन नगर बताने ले गया था उसने बोला ले बेटा तू तो अपना गुड़ लेकर जा। तो उन्हें गुड़ देने लग गए ना पैया सारा ने बोला ना मैं तो घना सारा लूंगा। भाई बोले इसने आधी किलो दे दे ना मैं तो घना सारा लूंगा। हाँ घना सारा लूंगा। फिर चढ़ा करते मैं किलो पा गए छोरा के नाड़ ना मोरा नु मैं तो घना सारा लूंगा। भाई 2 किलो पा गए यू ले जा बेटा जा तू ना मैं तो घना सारा लूंगा। बोला भाई आड़ता अच्छे फंसे बैठ जा तू वो भी बैठा लिया। इतना बेहोशुल जेड़ी का पापा आ गया है। बोला भाई साहब राम राम आ जाओ। बोला आगे भाई बैठो। बोला तो ने चाय पानी पी ली और वो बोला सुलझेड़ी आक बेटी इन है ना रोटी खुआ पानी पियाइए अपने मेहमान से। हाँ तो बोला ठीक है। आता बेवा कहने लगे बोला पहले तो सुलझेड़ी तू न्यू बता यू मारे हमने यू छोरा आपका घर बताना आया था और हमने इस न्यू कही थी तो घना सारा गुड़ दे देंगे और हमने तो इस 2 किलो गुड़ देने लग रहे हैं इसकी नाड़े ना मुड़ दी समझ में ना आती। बोला बैठ जाओ थामे। आता बे उसने क्या करा सुलझेड़ी ने एक मुट्ठी में तो 50 ग्राम गुड़ ले लिया और एक में 100 ग्राम और वो बालक बुलाया लाला बेटा कौन सा लेगा? उन्हें 100 ग्राम वाला ले लिया घना सारा तो यो है वो सुलझा दिया वो तो लेकर 100 ग्राम फट गया। बोला ला धर लो अपने 2 किलो गुड़ में क्यों एक मुट्ठी में 50 ग्राम एक में 100 ग्राम बोला घना सारा तो यो है। हाँ तो लेकर गया। फिर बोला पहले आप न्यू बता दो आप कित जा रहे थे? आपकी बेटी तनु कहती अंबर का पानी रोकन जा रहे हैं। बोले भाई साहब मैं तो छान बांधन जा रहा था और छान बांधूंगा तो अंबर का पानी नहीं रुकेगा। हाँ अच्छा बोला फिर बोला यह बेटी न्यू करी थी माँ जमुना पार गई है आगे तो नहीं आवर नहीं आगे तो आ जाएगी इसका मतलब के? बोला भाई साहब वो जमुना पार दूध बेचन गई थी और जब जमुना आगे चढ़कर तो वह क्यों ऊपर आवेगी और जब नहीं चढ़का पानी नीचे रहा तो वो आ जाएगी। यह भी बात समझ में आ गई उनका। बोला भाई सुलझाव तो गायो। फिर बोला जो आपकी बेटी है ना या चूल्हा पर दाल बनाने लग रही है। हाँ मैंने नु पूछा था बेटी तू क्या कर है? बोला या बोली माँ बड़ा बेटी सके। बोला क्या मतलब होया? बोला इसका यूं मतलब होया आकिया अरड़ की दाल बनावे है और अरड़ की लाकड़ी बालन लाग रही तो अरड़ की लाकड़ी तो माँ होगी है तो बड़न लाग रही और वह अरड़ की दाल सकन लाग रही है वह बेटी होगी। बोला इसका मतलब यूं है। बोला यह भी समझ में आ गई भाई। बोला फिर भाई साहब एक बात बताओ हम तो 2 महीने पहले आड़े एक बीरबानी में 400 रुपये देकर गए थे। अरे बाम उसको 400 रुपये लेकर लग गए ना तो नहीं बोली पहले डंता जब दूंगी जब पत्थर पर फूल चढ़ दूसरा जब दूंगी जब काट के घोड़ी पर चढ़ का बे लगाम खींचा है और तीसरा जब दूंगी आधी जनता सोवर आधी जाग जाए और चौथा जब दूंगी जब राजा मर जाए दूसरा राजा गद्दी पर बैठा है। तब बोला इस बात का क्या मतलब होया? बोला थामने को चाय पानी पी कर और खाना पीना खा कर लौट जाओ। लौटा दिए बेबे लौटा दिया तो जब सांझ हुई ना और वो दीवा बाती का टाइम होया हाँ तो ना अपना जोत लगा कर और पत्थर भगवान पर फूल चढ़ाए तो पत्थर पे तो फूल चढ़ गए नहीं बोला जब पत्थर पे फूल चढ़ गया नहीं जब ले उसको 100 रुपये मांग ले वे पहले रात कूदता गया और वह अपना जोत लान लग रही और पत्थर पे फूल चढ़ा दी तो वो बोला बहन जी तो दे दो मेरे 100 रुपये। नहीं बोली हाँ भाई साहब ले जाओ दे दिए उसके 100 रुपये। वो तब 100 रुपये लेकर बड़ा खुश होकर तेरे तो मिल गए। हाँ और का मतलब है
फिर दूसरे ने सोचा यूं तो लिया आया भाई, तब लाइव सो जाओ, वहाँ सो गए तब तड़के उठे, तो तड़के एकदम उठा है तनु ने कहा कर काट की गोड़ी उठता है आदमी काम लग गया है। हाँ बोला ये तू मांग ला 100 रुपये, जो दूसरा गया बोला बहन जी 100 रुपये दे दो, बोला हाँ भाई साहब ले जाओ, 100 उसके दे दिए। फिर बोला वहाँ 2 लिया है बेबे, वहाँ 2 देखे बैठे बैठे कि ये तक काट लाए थारे तक क्या मिल लेंगे कि ना मिल लेंगे। फिर जब रात में सोए थे ना, आधी रात का टाइम है 12 बज रहे, और 12 बजे आधी दुनिया सो और आधी जाग गए। तने बोला तीसरा नीब तू चला जा, नीब तू चला जा अपने 100 रुपये लेने। तब वो जब 12 बजे हो गया, जब आधी जनता सोए थे आधी जाग गए थे, बोला बहन जी मेरे 100 रुपये, बोला भाई साहब ले जाओ, 100 उसके लिए आए। वहाँ था तीनों आका बेपैर पसार का सो गए। चौथे ने मुश्किल हो गई इनके, तो आगे राडा का राजा कद मरेगा और कद दगला राजा गद्दी पे बैठेगा और तन्ना तन्ना ले को ना। तब जब सोकर फिर उठ लिए ना, जब राजा बोला ना, जब वसूल जेडी बोला अब जो काल का राजा था ना तो गद्दी पर तो उतर लिया, आज का नया राजा बैठेगा इधर, अरे तू जाई तू अपने 100 रुपये लिया। बेबे फिर वो गया, फिर जाकर 100 रुपये मांगे उसने, बोला बहन जी 100 रुपये, बोला हाँ ले जाओ। बेबे वहाँ तो आपने लेकर 400 रुपये बड़े खुश हुए, और फिर बोले वो बोला भाई खाना पीना खाओ रुको, बोले ऐसी बात है जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने माम सारी चीज फंसाए बता दिए, फिर आड़े की भाषा हमारा समझ में कौन आती, ये बात एक काम और कर दो, इस गांव में हमने एक बार काट दो कदे हम फिर किसी का फंस जा फिर उड़ जा, बोला यू हो जेड़िया का गामिया भाषा समझ में नहीं आएगी। मैं फिर उन जब बाहर तक छोड़ के आया, उनका शुक्रिया अदा कराया, आग भाई हमारा पिंडा छुटा दिया ना तो हम फंसे पड़े थे। राम राम।